नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी मां गंगा के मायके मुखबा में इस यात्रा चार धाम यात्रा में सम्मिलित होकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है। यह यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा और सुरक्षित बनाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उनके आसपास सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। हमने ग्रीष्मकालीन चार धाम यात्रा के साथ ही पहली बार बाबा केदार के शीतकालीन प्रवासी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये यात्रा और इस यात्रा के प्रयास हमारे आगे को बढ़े हैं, सफलता की ओर बढ़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मां गंगा के मायके मुखबा में इस यात्रा में सम्मिलित होकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में चार धाम यात्रा चल रही है। आप सभी जानते हैं कि ये यात्रा देश दुनिया की श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। मेडिकल कैंप लगा रही है। कोई बीमार हो रहा है तो उसको एयरलिफ्ट, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था अस्पताल तक पहुंचाने की कर रही है। पिछले वर्ष जहां 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने हमारे चारों धामों के दर्शन किए थे, इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है कि इस बार भी यात्रा का एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। सबकी यात्रा अच्छी होगी, देश दुनिया के लोग यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। मैं इसी के साथ यह भी बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं इस यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए। जहां केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के करोड़ों रुपए के मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण नवनिर्माण के काम हो रहे हैं, वही गंगोत्री यमुनोत्री हेमकुंड साहब इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। चार धाम ऑल वेदर रोडें बन रही है। आपके कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेली सेवाएं प्रारंभ की गई है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंद घाट से हेमकुंड तक के लिए रोपवे परियोजनाओं को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिस पर भी जल्दी ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, गंगा रोधी कानून बनाया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से भी हम पीछे नहीं हटे हैं। भाइयों बहनों, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।